हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में फिर से मैं आप लोगों के लिए अध्याय 1 यानी केमिस्ट्री का अध्याय 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो देखिए, इस क्लास में हम लोग 7, 8, 9 यानी 3 क्वेश्चन देखेंगे। पिछले क्लास में 1 से लेकर 6 तक हम बता चुके हैं। जो नए हैं पिछले क्लास को जरूर देख लीजिएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं लिखे। ये एग्जाम में 2 नंबर का आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुमान द्वारा संतुलित विधि किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम लिखे। तो इसमें से एग्जाम में कोई ना कोई एक आ सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। मात्र 3 क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं लिखे। तो इसका आंसर देखिए, यानी उत्तर देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं निम्न है। पहले ऐसे शुरू कीजिएगा, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं लिखे, चाहे बताएं, ऐसे भी लिख सकता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं तक सेम टू सेम क्वेश्चन में क्या ही लिखना है, आगे लिखना है निम्न है। और पहला नंबर देखिए, गैस की उत्पत्ति, यानी जब गैस बनेगा, यानी कोई भी अभिक्रिया होता है तो उसमें गैस ही बन जाता है। तो अगर सिर्फ गैस बन रहा है तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया उसमें हुई है। अगला है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप मतलब मान लीजिए कि पहले मान लीजिए कि तरल पदार्थ था, बाद में उसमें कोई ठोस पदार्थ बन गया, तो उसी को बोलेंगे अवक्षेप। यानी कोई तरल पदार्थ में ठोस बन गया बाद में, जैसे मान लीजिए दूध है, उसमें अगर हम डाल दिए नींबू का रस, तो वो बाद में ठोस पदार्थ जैसा बन जाता है, यानी उसी को बोला जाता है अवक्षेप। जो दूध फट जाता है ना, उसमें जो गुठली जैसा बन जाता है, उसी को बोला जाता है अवक्षेप। तो अवक्षेप अगर बन गया तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया उसमें हुआ है। आगे देखिए, रंग का परिवर्तन। तो रंग में अगर बदलाव हो जाए, मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ हम मिलाए और उसमें रंग में परिवर्तन हो जाए, तो बोलेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसका विशेषता है ये। आगे ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन हम जब किताब पढ़ा रहे थे तो उसमें ये सब था। तो देखिए, ताप में परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कि चूना होता है, तो चूना में अगर हम लोग पानी मिला देंगे, जो मार्केट से जो चूना आदमी खरीद के लाता है उसमें पानी मिला देंगे तो गर्म हो जाता है, यानी ताप में परिवर्तन हो जाता है। तो अगर ताप में सिर्फ परिवर्तन भी हो जाए तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आगे देखिए, अवस्था में परिवर्तन, जैसे ठोस, द्रव, गैस, अगर इस रूप में अवस्था तो यही ना है, तो अगर अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुमान द्वारा संतुलित विधि। अनुमान द्वारा संतुलित विधि किसे कहते हैं। देखिए, अनुमान द्वारा हम लोग संतुलित करते हैं, किसको करते हैं, अनुमान द्वारा संतुलित, तो समीकरण को। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक सरल विधि है। ये जो विधि है अनुमान द्वारा संतुलित विधि, ये किसको संतुलित करने के लिए है, तो रासायनिक समीकरण, इसको याद रखिएगा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का ये आसान विधि है, कौन है, अनुमान द्वारा संतुलित विधि। यहाँ पर लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक सरल यानी आसान विधि है, जिसे अनुमान द्वारा संतुलित विधि कहते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक सरल विधि है, कौन, अनुमान द्वारा संतुलित विधि। जैसे संतुलित किया जाता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे H2 है, यहाँ पे Cl2 है, और इधर मान लीजिए कि HCl है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 लिख देंगे तो संतुलित हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। तो यही है अनुमान द्वारा संतुलित विधि। अनुमान लगा के यहाँ पे 2 लिखिए ना, कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो इसी को बोला जाता है अनुमान द्वारा संतुलित विधि। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम लिखे। तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम होता है, तो क्या होता है, तो देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम निम्न है। ये आपका उत्तर है, यानी आंसर है। तो देखिए 1 नंबर में, इसको आप लोग रोमन में भी 1 लिख सकते हैं। देखिए, अभिकारक तीर के बाईं ओर वाला होता है, तो अभिकारकों को उनके संकेतों अथवा अणुसूत्रों के रूप में, यानी उसको संकेत के रूप में लिखिए। यानी हाइड्रोजन है, चाहे सोडियम है तो सोडियम है तो Na लिखिए, पोटेशियम है तो K लिखिए, जल है तो उसको अणुसूत्र के रूप में लिखा जाएगा। जैसे जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो H2O होता है। तो अणुसूत्र या संकेत के रूप में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, याद रखिएगा, समीकरण के बाईं ओर। जो अभी हम लिखे हुए थे ना, ऐसे लिखे हुए थे, तो ये है बाईं ओर, ये बाईं दिशा है, ये बाईं है और ये दाईं है। तो बाईं ओर लिखा जाता है अभिकारक को, याद रखिएगा। ये हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो ये तीर के बाईं ओर रहता है
और इसको किस रूप में लिखा जाता है? संकेत और अनुसूत्र के रूप में। आगे देखिए, अभिकारकों के बीच धनात्मक चिन्ह दिया जाता है। जैसे यहाँ पे अभिकारक है 2, तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह दिया जाएगा? धनात्मक, यानी प्लस में। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 हो गया। इसका जो रासायनिक समीकरण लिखने का जो नियम है एग्जाम में 2 नंबर का भी आता है, 5 नंबर का भी आता है। तो 2 नंबर में आएगा या 5 नंबर में आएगा, आपको सब लिखना होगा जो इसके आगे भी है। 2 तो यहाँ पे बता दिए कि अभिकारकों को उनके संकेतों अथवा अनुसूत्र के रूप में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, और अभिकारकों के बीच में जोड़ का चिन्ह दिया जाता है, यानी धनात्मक चिन्ह। आगे देखिए, तीसरा, जिस तरह अभिकारक के बारे में भी बताया है उसी तरह प्रतिफल को भी लिखा जाएगा। तो प्रतिफलों को उनके संकेतों अथवा अनुसूत्रों, अभी लिखे हुए था ना, सिर्फ यहाँ पे अभिकारक लिखा हुआ था, यहाँ पर अभिकारकों लिखा गया था, यहाँ पे प्रतिफलों सिर्फ बदल देना है। तो संकेतों अथवा अनुसूत्रों के रूप में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। ये कहाँ लिखा जाता है? दाईं ओर। और अभिकारक को कहाँ लिखा जा रहा था? बाईं ओर। देखिए, ये होगा अभिकारक और इधर वाला होगा प्रतिफल या उत्पाद। इसका 2 नाम होता है। तो अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है और प्रतिफल को तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिफल को संकेत और अथवा अनुसूत्र के रूप में तो लिखा जाएगा, लेकिन कहाँ लिखा जाएगा? तो दाईं ओर। अब प्रतिफल जितना भी हो, प्रतिफलों के बीच धनात्मक चिन्ह दिया जाता है। यानी प्रतिफल भी अगर 2 बन जाए, 3 बन जाए, जितना बने, तो उसके बीच में क्या दिया जाएगा? जोड़ का चिन्ह दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर CaCO3 है, इसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 अगर प्रतिफल है, यही ना प्रतिफल है, तो अगर 2 प्रतिफल बन रहा है तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह दिया जाएगा? धनात्मक, यानी पॉजिटिव, प्लस का चिन्ह दिया जाएगा। आगे देखिए, अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। देखिए यहाँ पे तीर का एक चिन्ह है, इसी के द्वारा अलग किया गया है कि इधर वाला अभिकारक है और इधर वाला प्रतिफल है। यह तीर चिन्ह अभिक्रिया के दिशा को दर्शाता है। ये तीर का जो चिन्ह है, ये अभिक्रिया के दिशा को बता रहा है कि इससे ये बन रहा है, ये ना कि इससे ये बन रहा है। तो चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर हम लोग से जुड़ना है तो सब्सक्राइब तो करना होगा। तो देखिए, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे का पढ़ेंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में।